जोड़ने के लिए खींच खींच के तो ला रही है ना। लोग भूले भर के चल तो रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं भाई? वो परमात्मा अब अपने साथ सबको जोड़ना चाहता है बड़े प्यार से। परमात्मा के पास अब नहीं, परमात्मा खुद हर इंसान को चूज कर रहा है। जो आपका दावा है 2030 तक सतयुग आ जाएगा। आ नहीं जाएगा, उसकी तैयारी वहाँ किसी हद तक, वहां तक बहुत तेजी से, प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है, फास्ट। बस हम सिंपल सी एक बात कहना चाहते हैं, आप जिस पागल बोल रहे हो ना, ऐसे पागल आपको बहुत मिलेंगे, आप उनको पागलों को ढूंढिए। असली वाले मैसेज ना आप लोगों को हम लोगों के पास ही मिलेंगे। किस तरीके के मैसेज आप देना चाहते हैं? जो सतयुग में क्या होना है, क्या चाहिए, ये जो पाखंड है, ये ज्ञान है, इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, आगे चलकर कौन से ज्ञान को माना जाएगा, भगवान जो है कल की अवतार है, जो वो कैसे होंगे, वो क्या करेंगे, क्या सेटल करेंगे, उनके रूल क्या है, वो कानून कैसे तैयार करेंगे, वो सारे मैसेज साधारण लोगों को जो अपने अपने ग्रस्त जीवनों में बैठे हैं उनके साथ वो एनर्जी कनेक्ट है, अलाइन है, और उनको विजन में, सपनों में, ध्यान में, मेडिटेशन में, सबको। और उन लोगों ने घर बार नहीं छोड़ा है, हम लोगों ने घर बार नहीं छोड़ा है, हम लोग को साधारण लाइफ में ही ये घटना घटित हो रही है। मैं देख रहा हूँ जो आपने कल की अवतार जो साथ में ले रखा है, इसके जरिए क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेज है? इसके जरिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है, और सिर्फ युग परिवर्तन नहीं, मानव परिवर्तन। तो ये इनकी बात होती है आपसे? जी, मानव परिवर्तन, पूरा मानव परिवर्तन हो रहा है। मानव के अंदर चेंजेस आ रही है टोटली। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोगों को अपने बारे में पता लग रहा है। वो जो झूठा मुखौटा, वो जो अंदर झूठ, अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखाना, अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, उस सत्य की तरफ जा रहे हैं कि नहीं भाई, हम इस तरह का ये झूठा जीवन जी रहे हैं, ये सही नहीं है, हमें इस तरफ को मुड़ना चाहिए, इसको अपनाएं धीरे धीरे। इसलिए भगवान की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। दर्शकों, आइए अब उन सच की राह पर चलने वालों के कार्यों की एक झलक दिखाते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशों पर चल रहे हैं। उसके बाद दर्शकों, आपने स्वयं निर्णय करना है कि क्या वे गृहस्थ में रहकर बिना दिखावे के चुपचाप युग परिवर्तन में संलग्न हैं। कहीं ये लोग तो नहीं हैं, जैसा कि अघोरी साध्वी नूर अनंता ने बताया है, जिनके कार्य अब हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। अब हम आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किए जा रहे उन कार्यों की एक झलक दिखाते हैं। आप इन कार्यों को देखकर जनता को सच जरूर बताइए। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। अरे मुकेश तवड़ा जे रामपाल महाराज दुकान पूर्णा मुहिम का संदेश आ रहा भाई। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास रामपाल दास का आशीर्वाद। आप परमार्थ के कार्य करके दीन दुखियों को सुखी बनाते रहें। जो दूसरों को लूटते हैं वे शैतान होते हैं, जो नेक नीति से निर्वाह करते हैं वे इंसान होते हैं, जो परमार्थ करते हैं वे देवता के समान होते हैं, जो रंग को राजा बना दे वे भगवान होते हैं। हम सुनते हैं परमात्मा रंक यानी निर्धन को राजा बना देता है। यह केवल कहावत सुना करते। वर्तमान में अन्नपूर्णा मुहिम जो दास के निर्देशानुसार
जगत सेठ कबीर परमेश्वर जी की दया से चलाई जा रही है। यह उस कहावत को साकार कर रही है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 3 बेटी, 1 बेटा और 2 उनके माता पिता। ये बच्चे चारों नाबालिग हैं। इनमें से पढ़ाई भी छोड़ चुके थे। वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। पिता को गले में कैंसर है, माँ को दमे की बीमारी। कोई भी काम ये नहीं कर सके। मकान की हालत देखकर लगता था आज गिरा कल गिरा। उसकी स्थिति देखकर कलेजा मुंह को आता था। उस अभागे परिवार को समर्थ कबीर सेठ जी ने सौभाग्य प्रदान किया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार का डबल स्टोरी मकान मेरे बच्चों यानी अनुयायियों ने 20 दिन में बनाकर सौंप दिया। सब बच्चों की स्कूल की फीस, 2 ड्रेस, घर में पहनने के कपड़े वो अलग से दिए। माता पिता के कपड़े, घर में चारपाई तक नहीं थी, थाली चम्मच का भी अभाव था। उस नवनिर्मित मकान को अन्न धन तथा सब आवश्यक सामान यानी चारपाई, गद्दे, बर्तन, गैस, पंखे आदि से भर दिया। उनका इलाज कराया जा रहा है। जो बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं रहे थे, समय पर पेट भर भोजन नहीं खा रहे थे, आज उनको कबीर जगत सेठ जी ने रंग से राजा बना दिया है। उस परिवार को घर बैठे भोजन सामग्री दी जाती है तथा आवश्यकता का सारा सामान फोन करते ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा तथा मकान देकर रंग से राजा बना दिया है। ऐसे ऐसे हजारों परिवारों का जीवन सुखी बनाया है। यह कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। यह सतयुग का सूर्य उदय हो रहा है। बच्चों, हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी आवश्यकता कम करके विश्व के मानव को सुखी करें। पापा जी, गुरुजियों का आदेश आ गया है कि हम खुद 1 रोटी कम खा लेंगे पर किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाएं, भूखों को भोजन खिलाएं। बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना, दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत बनाना है, जिसमें आप बच्चों के सहयोग से, मेरे अनुयायियों के सहयोग से अपने को सफलता भी मिली है। आप देवता हैं। आशा करता हूँ इस मुहिम में तन मन धन से सहयोग करके अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी तक ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत पहुंचाने में दास का सहयोग करेंगे। सुखी होगा हर इंसान, धरती होगी स्वर्गसमान। आप सबका विश्व का शुभ चिंतक दास रामपाल दास। सच्चाई भाई रामपाल महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान और गरीब ने देने लाग रही है। अच्छा भाई। और मेरा भीतर ला कति नु मानेगा। अब कलयुग में सतयुग यू संतल्या से गए है। अच्छा भाई। कति घना बढ़िया काम कर दिया। मेरे ख्याल में ये धरती पे कीजिए न भूखा नहीं सोने देगा। संतल्या लाग बस कीमत बढ़िया इस तरह घनी बढ़िया काट दी ना। तो गण करे तो भूखे मर जाते, कोई फांसी ले जाता, कोई जहर खा जाता, दोबारा माओ थी। इस स्कीम का फायदा देवा के भाई ये स्कीम का देखिए संदेश में सब कम दे रहा क्या है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मतलब भूखे न रोटी देवांगे, भूखे रोटी देंगे। बच्ची का बीमारी है वो इलाज भी करवावे हैं, पढ़ाऊं भी के बड़का ने। और जो घर नहीं है घर भी बनवाओगे। अच्छा रहा है। सारी स्कीम चला रखी है भाई। ले भाई तो रामपाल महाराज ने डूंडा पाड़ दिया। बच्ची भाई स्वर्ग ले आकर छूटेगा महाराज तो मन जाला क्या। वही हमारा तो देखा ही नहीं भाई। दो कति चाड़ा पाट दिया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार।
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सत साहेब जी। सत साहेब जी। जी भगत जी। अन्नपूर्णा मुहिम के सर्वे में एक दिल्ली के परिवार की जानकारी मिली है जी। जी। 2-3 बच्चे हैं जो विकलांग हैं और उनके माता पिता भी नहीं हैं। जी भगत जी। उनकी गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजनी है ताकि उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी मदद की जाए।